और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास ओवैसी के हमलावर के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है। यह बयान ओवैसी पर गोली चलाने वाले शख्स ने दिया है। हमलावर ने अपने बयान में कहा है कि जिस वक्त वो ओवैसी पर हमला करने गया उस वक्त उसकी पिस्टल में 5 गोलियां भरी हुई थी मैगजीन में। ओवैसी ने उसे गोली चलाते देख लिया और ओवैसी अपनी जान बचाने के लिए कार में नीचे बैठ गए। हमलावर का यह भी कहना है कि उसे उस वक्त ये लगा कि उसकी गोली से ओवैसी की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ओवैसी पर जिन 2 लोगों ने हमला किया था उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। ओवैसी के हमलावर के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं, जिसमें उसने लिखा है कि मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोली भरी थी। मैंने जैसे ही पहले गोली चलाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया और ये अपनी जान बचाने के लिए कार में नीचे की ओर बैठ गए। तब मैंने इनको गाड़ी पर नीचे की ओर गोली चलाई। तो ये आपको बता रहे हैं वो बयान जो असदुद्दीन ओवैसी पर जिन्होंने हमला किया था, वो हमला उन्होंने किया और बयान क्या दिया। उन्होंने ये बताया कि मेरी पिस्टल में जो मैगजीन है उसमें 5 गोली थी। मैंने गोली चलाई, मैंने फायर किया, असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे देख लिया था और मुझे देखने के बाद वो नीचे झुक गए थे अपनी जान बचाने के लिए। वो बयान हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और ये देखिए पुलिस को दिया हमलावर का बयान कि मेरे पिस्टल में 5 गोली भरी थी और मैंने जैसे ही पहली गोली चलाई ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया और अपनी जान बचाने के लिए कार में नीचे बैठ गए। तब मैंने इनकी कार पर नीचे की ओर गोली चलाई थी। मुझे यही उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। शुभम जो दूसरा साथी था, शुभम ने कितनी गोली चलाई मुझे यह जानकारी नहीं है। तो ये वो बयान है जो दिया गया है और पुलिस को यह बयान दिया है। जो 2 लोग पकड़े गए हैं जिनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उसमें एक शख्स जिसका नाम शुभम था और शुभम ने कितनी गोली चलाई ये नहीं पता। दूसरे शख्स ने जो बयान दिया है वो हम आपको बता रहे हैं कि पहले गोली चलाई, ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया और अपनी जान बचाने के लिए कार में नीचे बैठ गए। तब मैंने इनकी कार पर नीचे की ओर गोली चलाई थी। मुझे यही उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। शुभम ने कितनी गोली चलाई मुझे ये जानकारी नहीं है। तो देखिए 2 शख्स थे जिन्होंने फायरिंग की थी और वो कैद भी हुआ था। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद जो बयान दिया गया वो बयान हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं। प्रियांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांक, बयान में साफ कहता हुआ ये नजर आ रहा है कि मैंने गोली चलाई, असदुद्दीन ओवैसी नीचे झुक गए, 5 गोलियां थी मेरी मैगजीन में, मुझे ये लगा कि ओवैसी मर गए होंगे। और शुभम ने कितनी गोली चलाई मुझे नहीं पता है। जी बिल्कुल हिमांशु, हमारे पास टाइम्स ऑफ भारत के पास उन दोनों आरोपियों के बयानों की कॉपी है जो उसने यूपी पुलिस को दी है। ये जो बयान है ये सचिन का है जिसके पास 9mm की पिस्टल थी और 9mm की गोलियां भी उसके पास 9 के करीब थी। उसने 5 राउंड फायरिंग की। अब तक जो तथ्य सामने आए थे उसमें ये साबित करने की कोशिश हो रही थी सोशल मीडिया पे कि ये जो लोग हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को केवल डराने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये कोई भी मत नहीं था कि वो ओवैसी की जान ले लें, इसलिए गाड़ी के निचले हिस्से में गोलियां चलाई गई। लेकिन अगर आप बयानों को साफ तौर से देखें तो उसमें साफ प्रतीत होता है कि ये एक हत्या की साजिश थी। जब ओवैसी ने इस हमलावर सचिन को गोली चलाते देख लिया तो वो अपने कांच के शीशे के दायरे से नीचे होकर के जो लोहे का हिस्सा होता है गाड़ी का, उनकी जो रेंज रोवर गाड़ी थी उसमें वो नीचे झुकने की कोशिश करते हैं। तब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। जब 2 गोली दौड़ते हुए ये शख्स हमलावर
सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि नीचे की ओर ये गोली चलाता है। अब इस बयान से साबित हो चुका है कि ये साजिश पूरी तरीके से हत्या की थी। इसमें पूरी कोशिश की गई थी कि चूंकि ओवैसी झुक चुके हैं तो उन्हें निचले हिस्से में गाड़ी की गोली चलाई जाए ताकि उन्हें गोली लग सके। इस बयान को लेकर के यूपी पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। आज यूपी के जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, इन दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी की रिमांड के लिए एप्लीकेशन देंगे। लेकिन इन दोनों शख्सों के बयान से साफ साबित होता है कि 30 से 28 तारीख के बीच में इस पूरी हत्या की साजिश रची गई, जो कि लेकिन बयानों में क्या किसी तरह का अंतर नजर आ रहा है प्रियंक? क्योंकि अजदुद्दीन ओवैसी ने भी उस घटनाक्रम को पूरा जब बताया था तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी। अब सचिन नाम के इस शख्स ने जिसने फायर किया था उसने यहां पर जब अपना बयान दिया है तो क्या किसी तरह का कोई अंतर है? बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले के बाद साफ तौर से हिमांशु जो धन संसद थी उस पे निशाना साधा था। लेकिन अगर आप सचिन के बयानों पे और गौर डालें तो उसने कहा है कि मैं ओवैसी के जो सोशल मीडिया पे बयान आ रहे थे उसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा आहत था। मैं एक राष्ट्रवादी अपने आप को मानता हूं, जिसको लेकर अच्छा ठीक है प्रियंक, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी बात भी दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि आखिर वो बयान क्या है जो ओवैसी पर हमला करने वाले ने पुलिस को दिया है। हमलावर ने अपने बयान में क्या कहा है वो भी हम यहां पर आपको बताएंगे। लेकिन जब टाइम्स नाउ नव भारत से असदुद्दीन ओवैसी ने जब बात की थी तो उन्होंने क्या बयान दिया था वो भी एक बार सुनवाते हैं। आज क्या हुआ जो जिस तरह से हमला हुआ है? घटना यह हुई कि हम किठौर से वापस आ रहे थे और हम टोल गेट के पास जब सब गाड़ियां रुकती हैं, स्लो होती हैं, तो अचानक एक बड़ी आवाज़ आई धमाके की, लाउड साउंड जो बोलते हैं। तो हम लोग चमके। जब दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ यामीन खान थे जो गाड़ी चला रहे थे, हमारे दोस्त। उन्होंने कहा कि भाई 2 लोग हमला कर रहे हैं हम पे, गोली चला रहे। हम जब देखे उनको तो उसमें एक रेड हुडी पहना हुआ था और एक वाइट जैकेट। तो यामीन खान ने सामने हाजी साहब की गाड़ी थी उसको ज़ोरदार मारना शुरू किया कि वो निकल जाए फ़ौरन। तो गाड़ी हटी और हम लोग गाड़ी आगे लेकर निकले। पीछे 2 फॉर्च्यूनर हमारे भी थे, जिसमें एक्स मेयर माजिद हुसैन हैदराबाद के थे। उनकी ड्राइवर ने एक अटैकर पर गाड़ी चढ़ा दी, उसका पैर वैर ज़ख्मी हुआ। तो दूसरा जो वाइट जैकेट पहना था उसने गोलियाँ चलाई। तो खैर वो पीछे हमारी गाड़ी के पीछे है कि हमारी खैरियत पूछने कि हम सेफ़ है नहीं है। तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर पे 5-6 किलोमीटर फ्लाईओवर है, वहाँ पर उससे पहले हम रुके, गाड़ी की हमने फ़ोटो ली और हैदराबाद के एनआई के जो हमारे जो 2 प्रमोद साहब हैं उनको बुझाया कि भाई ऐसा हुआ, और हम हैदराबाद दिल्ली को आ गए। और यहाँ पर आकर हमने वहाँ के एडिशनल एसपी साहब से बात की। उन्होंने कहा कि हम स्पॉट पर हैं, हथियार मिला है और एक एलेज जो शूटर है उसको भी पकड़ा गया। कितने नज़दीक से गोली मारने की कोशिश हो रही थी? भाई आप सोचिए कि मेरे ख्याल से 10-11 फीट होगा, बस उससे कम। बिल्कुल मैंने उससे, क्योंकि गाड़ियाँ रुकती है ना तो उनको परफेक्ट जगह मिली, वल्नरेबल हो जाते हैं कोई भी वहाँ पर, और गोली चलाना शुरू कर दिए। डर गए होंगे आप भी जब उस समय गोली की आवाज़ आई? नहीं, गोली, अब जो धमाके की आवाज़ है तो शॉक में थे, मगर अब ये डरने का क्या है? डरना क्या है? जब मौत लिखी हुई है, जब होगी, जब नहीं होगी नहीं होगी। ये बुज़दिल लोग हैं, ये लोग इसी तरह करते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये तो नाथूराम गोडसे के जानशीन हैं। ये हर उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो संविधान, रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, जो मुसलमानों की, दलितों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सरकार के गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो हर उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं। यही ताकत है। पूरी साजिश है, कोई मैंने पूरी तैयारी के साथ था आपके? देखिए यकीनन ना, उनको उससे बेहतर जगह मिल ही नहीं सकती थी। तो हमको फॉलो कर रहे थे दिन भर से वो लोग, हमको देख रहे थे कि उस टोल गेट के पास गाड़ी, तो हर गाड़ी स्लो होती है टोल गेट के पास, तो वो पूरा फॉलो कर रहे थे। पूरी प्लानिंग की गई। कौन है वो लोग जिन्होंने इनको इस तरह तैयार किया? इन्होंने, क्या प्लानिंग था आपको, क्या लग रहा है? क्या प्लानिंग? जान लेने की तैयारी थी, और क्या थी? आप जब 3-4 गोलियां चलाएंगे, हमारी गाड़ी पे गोलियां लगती हैं, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमको बचा लिया। और एक बात है, हमारा वक्त नहीं था, आज मौत नहीं थी लिखी थी हमारी। किसको डर है आपके उत्तर प्रदेश में अगर प्रचार कर रहे हैं? किसको डर है? अब ये उनको डर है जो मुस्लिम, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज के हिस्सेदारी की कोई बात कर रहा है। ये उन लोगों का दिमाग हो सकता है जो संविधान को से नफरत करते हैं। ये उन लोगों का दिमाग हो सकता है जो भाईचारगी के खिलाफ हैं,
जो एनार्की में बिलीव करते, जो चाहते हैं कि हर उस आवाज़ को जो सच्ची आवाज़ है, बेबाक आवाज़ है, उसको मार कर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, ये यकीनन यही लोग हो सकते हैं, और कौन हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि ड्रामा भी है, इसको ड्रामा का रूप दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो कि नीचे गोली लगी, हाँ, तो नहीं चाह रहा। अगर वही मिनिस्टर की गाड़ी पे लगती तो, अगर वही मिनिस्टर की गाड़ी पे लगती तो आप बता रहे हैं कि ड्रामा है ये, और वो एडिशनल एसपी जो कह रहा है कि शूटर पकड़ा गया, हथियार पकड़ा गया। चलिए आपकी गाड़ी पर 3 गोलियां चलाते हैं, नीचे ही चलाते हैं, घर से नहीं निकलेंगे। इससे जाहिर हो रहा है कि ये इम्पार्शल इंक्वायरी करेंगे नहीं करेंगे। एक सिटिंग 4 मरतबा के एमपी के ऊपर गोली चलाई जाती है और आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं। गाड़ी नीचे लगी तो क्या सर में लगना था? हमारा लहू लुहान जिस्म देखकर आपको, आपके कलेजे को ठंडक पहुंचती थी। आप जब बोलेंगे हाँ इनका इरादा कत्ल करना था। प्रियांक हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। प्रियांक, अज़दुद्दीन ओवैसी ने भी काफी डिटेल जानकारी दी और उन्होंने भी बताया कि जब गाड़ी स्लो हुई टोल पर उसी वक्त ये फायरिंग हुई और ड्राइवर ने बताया था कि कोई हमला कर रहा है। बिल्कुल, ये बयान को हिमांशु साफ तौर से आप देखें तो एक सिलसिलेवार तरीके से हत्या की साजिश नजर आ रही है, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि थी, ये ओवैसी की जो सोशल मीडिया तो है उसका गुस्से में आना, 28 तारीख को साजिश करना, उसके बाद इसकी नजदीकी बनाना ओवैसी की पार्टी के एक शख्स से, जिसका नाम भी उन्होंने मेंशन किया है। हालांकि उनका नाम हम फिलहाल अभी हम अपने दर्शकों को नहीं बताएंगे क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन से काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसके बाद 30 तारीख को दोनों हमलावरों को साथ में मिलना, हालांकि अच्छी बात ये रही कि जो दूसरा हमलावर सचिन था उसकी कंट्री मेड पिस्टल थी, यानी जो देसी कट्टा था, उसे बस 1 राउंड फायर हुई, दूसरी राउंड वो फायरिंग नहीं कर पाया, जिसके कारण हम कहेंगे कि जो मेंबर पार्लियामेंट है, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी जान बच गई। इस तरीके की चीजों को लेकर के ओवैसी ने साफ तौर से धर्म संसद जो हुई थी उसके पे निशाना साधा था, लेकिन इस हमलावर के बयान से धर्म संसद का कोई भी मामला जुड़ता नहीं नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में केवल ओवैसी की जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसको लेकर के किसी पागल सरफिरे की इस घटना को अंजाम देने की साजिश की बू आ रही है। वहीं पुलिस ने तकरीबन 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं इन दोनों अपराधियों के पास से, हिमांशु, जो साफ तरीके से दर्शाता है कि अगर गाड़ी थोड़ी देर और वहां रुक जाती तो हो सकता है कि चीजें और खराब हो जाती। अगर ये शख्स पकड़ा नहीं जाता तो चीजें और भी खराब हो सकती थी। बहरहाल अच्छी बात यह है कि ओवैसी अभी साफ समझ में आता है कि पूरी तैयारी के साथ सचिन और शुभम नाम के ये दोनों अपराधी गए थे और उन्होंने जान से मारने की पूरी कोशिश की थी और मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, गाड़ी स्लो हो और उसी वक्त फायरिंग करें। हालांकि अब बयान स्पष्ट आ गया है जिसमें यह पता भी चल रहा है। शुक्रिया प्रियांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।